हर पाकिस्तानी के लिए अपनी छत, ख्वाब की तकमील की जानिब एक और कदम। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 1500 घर तैयार हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कुरंदाजी के जरिए मजदूरों में घर तकसीम करेंगे। आज ही मजीद 1500 फ्लैट्स की तामीर का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। पार्टी ने वक्त मांगा है, लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के इस्तीफों से इनकार के बाद 24 घंटे खामोशी रही। फिर मरियम नवाज ने बड़ा धमाका कर दिया। मायने खेज ट्वीट में लिखा, अब सिलेक्टेड का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए। मरियम नवाज का इशारा किसकी तरफ है? सवालात उठने लगे। राना सना कहते हैं नया सिलेक्टेड सामने आएगा तो पता चलेगा, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन है। लेकिन इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं। पीपल्स पार्टी जमहूरी जद्दोजहद में PDM के साथ है। ये जो सिलेक्टेड है, ये जब इंफॉर्मेशन था तो कहाँ किसी को ये मालूम था कि किस तरह से इसको आगे लाया जा रहा है। तो ये चीज तो जब सामने आएगी तो फिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त PDM का हिस्सा है। लॉन्ग मार्च का एंड क्या होगा? और चूंकि हम इब्तिदाई तौर पर जब PDM बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है। इस्तीफे का ऑप्शन रखा है। इस्तीफे हमारा एटम बम है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह। इत्तेहाद बनाते वक्त इस्तीफे का ऑप्शन रखा था। ऐसा हरगिज नहीं था कि इस्तीफों का ऑप्शन एटम बम की तरह आखिरी होगा। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया के सामने बातचीत। इजलास में इस्तीफों के मामले पर PDM सरबराह और बिलावल भुट्टो में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। बाद में मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को फोन घुमाया। PDM इजलास की अंदरूनी कहानी समाज सामने ले आया। लॉन्ग मार्च के लिए मौलाना की शर्त ठीक और पीपल्स पार्टी की शर्त गलत क्यों? निसार खोड़ो ने सवाल उठा दिया। मौलाना साहब अगर वो लॉन्ग मार्च के लिए इस्तीफाओं की शर्त रखते हैं तो जरदारी साहब को जवाबन शर्त रखने में आप क्यों एतराज कर रही हैं? PDM ने एक अच्छा फैसला किया। एजेंडा तो उनका एक ही था। इमरान खान सियासी तौर पर हैवी वेट है, इनसे नहीं गिरने जा रहा था। उन्होंने सियासी फैसला किया है। पीपल्स पार्टी ने आसफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं। उन्होंने सोच समझ के किया होगा। इमरान खान हैवी वेट है, आपसे नहीं गिरने वाले। शेख रशीद का PDM को जवाब। लॉन्ग मार्च का इल्तिवा अच्छा फैसला करार। बोले मौलाना से कहा था आपसे धोखा होगा। नवाज शरीफ को फिर इमरजेंसी सफरी दस्तावेज की पेशकश। फिरदौस आशिक अमान भी खुश, कहती हैं PDM के बयानिए की मौत हो चुकी। जरदारी साहब को इस पूरी चैंपियनशिप और लीग जो चल रही थी उसे जीतने का एजाज़ हासिल हुआ है। उन्होंने अपने सेनेटर भी बना लिए, उन्होंने सिंध में अपनी हुकूमत भी बचाई। शफाफ इलेक्शन का ख्वाब। वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात की दरख्वास्त। स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। पार्लिमानी कमेटी बनाने का कह दिया। आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात की ख्वाहिश का इजहार। शफाफियत बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म ने लिखा, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। हालिया सेनेट इंतखाबात में भी पैसा चला। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। मरियम नवाज 26 मार्च को निकलेंगी, मगर रुख इस्लामाबाद नहीं नैब दफ्तर की तरफ होगा। नए शवाहिद मिले हैं, हाजिर हो। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में 26 मार्च को तलब कर लिया। अकाउंट में मुंतकिल होने वाली मशकूक रकम की रसीदें, गैर मुल्की शख्सियात से मुआहिदों की दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। कराची में सिंध असेंबली के बाहर हेड मास्टर्स का धरना जारी। गुज़िश्ता रोज असातिज़ा की खुद को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। एक खातून को हिरासत में लिया फिर छोड़ दिया। खौफजदा होने की जरूरत नहीं, फोर्सेस हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद है। DG रेंजर्स सिंध का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहरियों से बातचीत की, होटल पर बैठकर चाय भी पी। मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी ने औरंगी के उस मकाम का दौरा भी किया जहां रेंजर्स मोबाइल पर हमला किया गया था।
साली से शादी के लिए बीवी और बेटी को कत्ल कराया, फिर खुद ही मुद्दई बनकर डकैती का मुकदमा दर्ज करा दिया। लाहौर में मां और बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन, पुलिस की हिरासत में शौहर ने जुर्म का एतराफ कर लिया। भेस बदलता रहा, भागता रहा, छुपता रहा, बिलाखिर कानून की पकड़ में आ गया। गुजरावाला में 10 अफराद का कातिल 18 साल बाद गिरफ्तार। मुलजिम ने मुकदमा दर्ज कराने वालों को भी कत्ल किया। सच दिखाओगे तो सजा पाओगे। तालिब इल्म इरफान जतोई के मुबैना मुकाबले में हलाकत। लवाहिकीन के एहतजाज की कवरेज पर सखर पुलिस ने समा के नुमाइंदे पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। साहिल जोगी के साथ एहतजाज करने वाले 60 अफराद भी नामजद। PFJ ने कह दिया मुकदमा खत्म ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। फंक्शन लीग की नुसरत सहर का सिंध असेंबली और PTI के उस्मान डार का इंसानी हकूक कमेटी में मामला उठाने का ऐलान। देखिए, आपका ये प्रोग्राम का क्लिप डॉक्टर साहिबा तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। आवाज़ मैं खुद भी उनसे बात करूंगा और मैं समझता हूँ हो सकता है वो प्रोग्राम देख भी रही हों, और इस तरह की नाइंसाफ़ी ज़्यादती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 60 सेकंड में भारत के 5 तैयारे मार गिराए, किसी को संभलने का मौका न मिला। पाकिस्तान के लिटिल ड्रैगन ने जंग के दौरान इंसानी तारीख का निराला रिकॉर्ड बनाया। 1965 की जंग के हीरो MM आलम को बिछड़े 8 साल बीत गए।